सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है। आज 13वां दिन है। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए अब जो पार्थिव देह है वो ले जाई जाएगी यहाँ से भदभदा विश्राम घाट, जहां गौकाष्ठ के जरिए शवदाह होगा। और परिवार के अनुसार इच्छा थी त्विषा की कि कभी भी अगर उसकी मृत्यु हो तो हरिद्वार में जो है अस्थि विसर्जन किया जाए, और अस्थि विसर्जन इसलिए हरिद्वार में होगा ये परिवार ने सोचा है। और अब से कुछ ही क्षणों बाद यहाँ से जो शव है वो जाने वाला है। परिवार का एक हिस्सा जाकर जो विश्राम घाट है वहां पर पूरी तैयारी कराया है, और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं एक एक करके अब आपको जो विश्राम घाट से आ रहे हैं ये उनके परिवार के सदस्य आपको जाते हुए दिखाई देंगे। और कितनी देर में पहुंच जा रहे हैं लेके हम? देखिए तैयारियां सारी हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि 20 मिनट में यहाँ से लेने के लिए हम सक्षम हैं। तो 5 बजे करीबन टाइम था, ये कुछ अब जल्दी हो गया है क्या? नहीं सर, मैं जस्ट अभी भी वहाँ से ही यहाँ आया हूँ। हाँ, भदभदा विश्राम घाट में तैयारी हो गई है। हाँ सर, कुछ चीजें मुझे अगर एक बार मिलके मैं आपको और अपडेट करता हूँ। ये बिल्कुल परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अनुराग अमिताभ, और जिस तरीके से परिवार के लोग दुख में है ये जाहिर तौर पर हर कोई समझ सकता है कि 12 दिन तक एक बॉडी को दूसरी बार पोस्टमार्टम का इंतजार करना पड़ा। ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मौत से 2 घंटे पहले तक ट्विशा शर्मा पार्लर में थी। 12 की दोपहर 3 बजे ट्विशा पार्लर गई थी। शाम 6 बजे तक ट्विशा पार्लर में ही मौजूद थी। 6 बजे वो पार्लर से निकलती है और फिर रात 8 बजे ससुराल की छत पर फंदे में लटका उसका शव मिलता था। हैरानी वाली बात यह है कि मौत से ठीक पहले पार्लर में ट्विशा बेहद खुश नजर आ रही थी, वहां के स्टाफ से बातचीत कर रही थी और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ट्विशा हंसकर मुस्कुराकर सबसे बात कर रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि शाम 6 बजे पार्लर से निकलने के बाद ट्विशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है ट्विशा के ससुराल वालों की तरफ से कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि उसकी हत्या हुई है। तो क्या हुआ आखिर ऐसा कि ट्विशा इस दुनिया में नहीं रही? जिस पार्लर में ट्विशा ने मौत से 3 घंटे पहले वहां पर गई थी, जहां मसाज उसने कराई थी, उनकी तरफ से कहा गया है कि उसकी संचालिका ने जो खुलासा किया, उनका कहना है कि 3 घंटे के दौरान ट्विशा वहां पर मौजूद थी और वो बिल्कुल भी तनाव में नजर नहीं आ रही थी। वो हंसते हुए सैलून में आई थी, सबसे बेहद नॉर्मल होकर वो बात कर रही थी। सैलून के कर्मचारियों से फिल्मों के बारे में पूछ रही थी कि आप फिल्म देख रहे हैं। ट्विशा 14 मई को फिर से सैलून आने वाली थी, उसने फिर से उसका अपॉइंटमेंट लिया था। 13 तारीख को गिरिबाला ने सैलून संचालिका को फोन किया। 13 मई यानी कि ट्विशा की मौत के अगले दिन। ट्विशा कब आई थी और पेमेंट कैसे किया, किरण के पूछने पर गिरिबाला ने हैरान करने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्विशा ने सुसाइड कर लिया है। गिरिबाला ने सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए 6 लोगों को सैलून भेजा था। क्या करना था उस सीसीटीवी फुटेज का, विक्रम जी? अगर गिरिबाला सिंह 12 मई को ट्विशा की मौत हो गई है तो गिरिबाला सिंह को 13 मई को वहां पर 6 लोगों को भेजने का क्या मतलब था? वहां की सैलून की फुटेज उनको क्या करनी थी? क्या वो इस केस को खुद ही ट्रायल कर रही थी? इसका ऐसा लग रहा है कि वो इस केस में हर चीज खुद ही दे रही है। सीसीटीवी फुटेज घर का उन्होंने खुद ही दिया और वहां पर सैलून में भेजा 6 लोगों को वहां का सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए। तो ये क्या करना चाह रही थी गिरिबाला सिंह? विक्रम जी, गोनिका जी ध्यान से सुने, ये इन्होंने जो कार्रवाई की है वो दिखाता है कि कितना अपने को बचाने की नियत से 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 6 अधिवक्ताओं को भेज करके आपने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं था। आपने कानून की लक्ष्मण रेखा को पार करके आपने अपने अधिवक्ताओं चेले चपाटों के जरिए उसको प्राप्त करने की किस कानून के तहत और आपने अधिकृत किया इनको कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने विवेचना के रास्ते में आकर के विवेचना को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया।